एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 19। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 18 तक मतलब पार्ट 18 तक डिस्कस किया है। तो जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया उस सारे पिछले जितने भी सेशंस है उसको जरूर देख ले, ताकि जिस फ्लो में मैं आपको स्टडी कराना चाह रहा हूँ आपको फ्लो पकड़ में आ जाए। तो आज के इस सेशन में हम लोग अगेन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को ही डिस्कस करने वाले हैं, बट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में एक स्पेशल केस जो होता है मिड पॉइंट थ्योरम, उसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सिमिलैरिटी ऑफ जो ट्रायंगल्स होता है उस पर हम लोग ऑलरेडी शायद 3 वीडियोज बना चुके हैं। ये हम लोग का 4th वीडियो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे। तो आज के सेशन में हम लोग मेनली जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो मिड पॉइंट थ्योरम पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो चलिए, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, line joining the midpoints of two side is parallel to the third side and half the length of the third side। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जो P है, P किसका मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। P AB का मिड पॉइंट है। सिमिलरली तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू AB बाई हाफ, मतलब कि AB का आधा हो जाएगा। सिमिलरली Q किसका मिड पॉइंट है? AC का मिड पॉइंट है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि AQ इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू AC बाई 2। तो A तो दिया गया है, एक कंडीशन है कि यदि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को हम लोग यदि ज्वाइन करते हैं तो जो तीसरा साइड होता है, A वाला साइड तीसरे साइड के पैरेलल होता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम कह रहा है क्या कि PQ विल बी पैरेलल टू BC। कब? जब आप AB और AC के मिड पॉइंट से दोनों को लाइन ज्वाइन कराते हैं। एंड आपको बोला जा रहा है कि PQ विल बी हाफ द लेंथ ऑफ BC, मतलब कि हाफ ऑफ BC होगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपको ऐसा बोलता है। यदि आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे कि क्यों ऐसा क्यों होता है? जैसे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, किसके AP के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सपोज CM है तो AP के पैरेलल एक लाइन CM ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे मिला दीजिए, तो अब यहाँ से आपको क्या होगा, इस दोनों ट्रायंगल में A वाला और A वाला एंगल आपको सिमिलर हो जाएगा। चूंकि AP इज पैरेलल टू CM तो A वाला एंगल और A वाला एंगल बराबर हो जाएगा। A वाला एंगल और A वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। इसका कहने का क्या मतलब होगा? अब एक चीज देखिए, जितना लेंथ AQ का है उतना ही लेंथ CQ का है। तो इसका कहने का मतलब कि जो दोनों ट्रायंगल होगा APQ और QCN ले लेते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि तीनों का एंगल सेम है, ऊपर से एक साइड भी आपस में बराबर है। तो कॉन्ग्रुएंसी का जो 5 कंडीशंस मैंने आपको बताया था, उस कंडीशन से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। तो इससे आप यदि और आगे फर्दर मूव करेंगे तो A वाला एंगल और A वाला एंगल आपस में बराबर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, PQ PC के पैरेलल हो जाता है और PQ का जो लेंथ होता है वो BC के हाफ हो जाता है। चलिए, हम इसको ज़्यादा डिटेल में कैसे प्रूव करते हैं वैसे नहीं जाते हैं, जस्ट आपको याद करना है कि ऐसा एक कंडीशन होता है। चलिए आगे क्या इसी का एक्सटेंशन हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो चलिए, उसी का एक्सटेंशन यदि हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स पढ़ें, उसका अपोजिट साइड से यदि जाए, मतलब कि जब आपको दिया गया कि A यदि कंडीशन A है तो B होना चाहिए, लेकिन हम लोग रिवर्स में आ रहे हैं। यदि कंडीशन B दिया गया है तो A होगा, ऐसे आ रहे हैं। तो इसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम का एक्सटेंशन क्या है कि इफ एनी 2 ऑफ द बिलो कंडीशंस सेटिस्फाइज देन रिमेनिंग 2 विल आल्सो सेटिस्फाई। मतलब कि यहाँ मिड पॉइंट के लिए टोटल 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आप जरूर याद रखिए। मिड पॉइंट थ्योरम का क्या कहता था कि P और Q मिड पॉइंट हो AB और AC का, तब क्या होता था, PQ इज पैरेलल टू BC एंड द लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ
BC। तो अब इस चारों पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो, जैसे कि आपको बोला जा रहा हो कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड PQ इज पैरेलल टू BC, जो रिमेनिंग जो सेकेंड और फोर्थ पॉइंट है वो ऑब्वियसली फॉलो करेगा। मतलब कि इस चारों पॉइंट्स में से यदि दो पॉइंट्स आपको दिया गया है तो रिमेनिंग टू पॉइंट्स अपने आप ही यहाँ पे फॉलो करेगा। एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम है। यदि आपको दे दिया गया है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड आपको दे दिया गया है कि कोई P पॉइंट है AB पे और PQ का लेंथ है हाफ ऑफ BC, इसका कहने का मतलब होगा कि P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड PQ विल बी पैरेलल टू द साइड BC। मतलब कि इसको आप याद रखिए कि कोई भी दो पॉइंट आपको फॉलो कर रहा है, कोई भी दो कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बाकी के दो कंडीशंस भी आपस में सेटिस्फाई करेंगे। चलिए मिड पॉइंट थ्योरम का और भी क्या प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग को पढ़ना है एरिया प्रॉपर्टी सॉरी। तो एरिया प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या ले रहे हैं, A के सामने वाला जो साइड है उसका लेंथ हम लोग A ले रहे हैं, B के सामने वाले साइड का लेंथ B ले रहे हैं और C के सामने वाले साइड AB का लेंथ C ले रहे हैं। अब आपको मिड पॉइंट थ्योरम से पता है कि P और Q मिड पॉइंट है, तो APQ विल बी पैरेलल टू BC एंड द लेंथ ऑफ PQ विल बी हाफ द लेंथ ऑफ BC। मतलब कि PQ का लेंथ कितना हो जाएगा, A/2। सिमिलरली आप यदि कॉन्सेंट्रेट करें किस पे, यदि आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस वाले ट्रायंगल पे तो इसका साइड देखिए B के सामने वाला कितना है B, तो इस वाले साइड क्या हो जाएगा, जो PR है वो पैरेलल टू AC हो जाएगा और PR का साइड का लेंथ कितना हो जाएगा B/2। सिमिलरली QR का लेंथ क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा और QR का लेंथ क्या हो जाएगा C/2। अब आपको एक चीज देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। यदि आप एक मिनट के लिए देख लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब हाइट को आप क्या करते हैं H ले लीजिए, ट्रायंगल ABC का जो हाइट है उसको H ले लिए, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल PQR का जो आप हाइट लेंगे, ट्रायंगल PQR का हाइट लेंगे वो क्या हो जाएगा H/2 होगा। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट पे है। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात यदि आप करें तो कितना होगा 1/2 इंटू बेस, यदि हम लोग BC वाले को ही बेस ले रहे हैं तो A इंटू हाइट कितना है H है, मतलब कि AH/2 आया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को हम लोग देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को देखें तो हाफ किसी एक को बेस ले लीजिए, A के कोरस्पॉन्डिंग वाले को बेस लेते हैं। तो चलिए A के कोरस्पॉन्डिंग वाले का बेस क्या है A/2 और हाइट कितना है H/2, तो इसका कितना आया AH/8। इसका कहने का क्या मतलब आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, यहाँ क्या है AH/8 है, ये क्या है AH/2, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का कितना आया बाई 4। मतलब कि ट्रायंगल यदि आप बनाते हैं मिड पॉइंट्स को लेकर के तो उस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जो ओवरऑल ट्रायंगल है उसके एरिया का बाई 4 होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर से देखिए, ट्रायंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तो बड़ा सा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल क्या बन रहा है PQR। यदि हम लोग स्मॉलर ट्रायंगल का बात करें तो इस ट्रायंगल में स्मॉलर ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, टोटल 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन बन रहे हैं आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल PQR। अब यदि इसको ले PRB, ट्रायंगल PRB, फिर तीसरा ट्रायंगल ले हम लोग RQC, ट्रायंगल RQC। चौथा ट्रायंगल यदि ऊपर वाले हाफ को लेंगे तो क्या आएगा APQ, तो ट्रायंगल APQ। अब आपको पता है कि सारे के सारे इस तरह के ट्रायंगल के सारे का एरिया क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। मतलब कि जो 4 ट्रायंगल बनेंगे वो चारों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपस में बराबर होगा और उस एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जो बड़ा सा ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC का बाई 4 हो जाएगा। क्यों बाई 4 होगा, देखिए सारे के सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए वाला कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब कि 4 त्रिभुज को मिला करके 4 ट्रायंगल्स को मिला करके आप ट्रायंगल ABC बना रहे हैं, तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ABC के एरिया का बाई 4 हो जाएगा।
तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एरिया प्रॉपर्टी का ये मेन प्रॉपर्टी है कि एक ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो टोटल 4 ट्रायंगल्स बनेंगे और चारों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, चारों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को लेकर के हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसका पेरीमीटर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पेरीमीटर प्रॉपर्टी को। तो चलिए अब हम लोग पेरीमीटर को देखेंगे। अब देखिए ए के सामने वाले साइड को हम लोग ए ले लेते हैं। चलिए इसको ए, इसको बी, इसको सी। अब पता है आपको कि ए बाई 2 हो जाएगा, ए बी बाई 2 हो जाएगा और ए सी बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर पी आर से हम लोग डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2। इसका कहने का क्या मतलब आया? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका हाफ होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनता है उसका पेरीमीटर, जो टोटल ओरिजिनल ट्रायंगल्स है, बड़ा वाला ट्रायंगल्स है, उसके पेरीमीटर का हाफ होता है। सिमिलरली यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे ट्रायंगल्स? 4। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी आर बी will be equal to perimeter of triangle QRC will be equal to perimeter of triangle APQ। और सारे के सारे ट्रायंगल्स का जो पेरीमीटर्स होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC के पेरीमीटर का हाफ होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। यदि ऊपर वाले ट्रायंगल APQ पे भी आप कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं तो देखिए ये पूरा साइड C है, चूंकि मिड पॉइंट्स है तो ए सी बाई 2 हो जाएगा। पूरा साइड B है तो ये कितना हो जाएगा? B बाई 2। अब ट्रायंगल APQ का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी बाई 2 विच विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाई 2। तो ये छोटा सा प्रॉपर्टी था, इसको भी आप ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी पीछे देखा था। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है? द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 30 सेंटीमीटर। चलिए कोई ट्रायंगल हम लोग ABC एक ड्रा करते हैं। ओके, ABC। M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। ओके, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC एंड क्या बोला है? MN इज पैरेलल टू AB। MN मतलब कि MN पैरेलल टू AB बोल रहा है। तो चलिए AN हो जाएगा, AM हो जाएगा। अब देखिए आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कि जैसे ही 2 कंडीशन, टोटल 4 कंडीशंस बताए थे, क्या PQ मिड पॉइंट हो, ओके, तीसरे साइड के पैरेलल होगा PQ, ओके, PQ का लेंथ क्या होगा? तीसरे साइड के लेंथ का हाफ होगा। यहाँ पे देखिए एम क्या दिया है? मिड पॉइंट दे दिया है। MN पैरेलल टू AB दे दिया गया। इसका मतलब 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बाकी का 2 कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। वो 2 कंडीशंस क्या होंगे? एन क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। ऊपर से जो MN का लेंथ होगा वो AB के लेंथ का हाफ हो जाएगा। वो वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि हमको 2 कंडीशन दिया हुआ था। क्या? M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ऊपर से क्या दिया था? दूसरा कंडीशन MN इज पैरेलल टू AB दिया था। ओके, अब क्या बोला है? NB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। NB क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। AB कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ MA। अब आपसे A वाला लेंथ पूछा गया है। अब देखिए पेरीमीटर आपको कितना दिया गया है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ये चूंकि 5 MN क्या है? मिड पॉइंट है BC का, तो यदि BN 5 है तो NC भी 5 होगा कि नहीं होगा? चलिए अब आपको MA निकालना है तो इसको x लेते हैं, तो चूंकि M मिड पॉइंट है तो MC भी तो x हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड का सम होगा, मतलब कि 13 प्लस 5 प्लस 5 प्लस x प्लस x इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। 13 10 23 प्लस 2x इज इक्वल टू 30।
2x इज इक्वल टू कितना आएगा 30 माइनस 23 7, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/2 विच विल बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द आंसर विल बी 3.5 सेंटीमीटर विच इज द लेंथ ऑफ साइड MA। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम लोग लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड क्या बोल रहा है, इन द डायग्राम शोन Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, ओके, एंड T इज द मिड पॉइंट ऑफ PS, ओके। दो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका कहने का क्या मतलब होगा कि QT बाकी का दो कंडीशंस भी सेटिस्फाई करेगा। QT विल बी पैरेलल टू RS एंड द लेंथ ऑफ QT विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ RS, ओके। सिमिलरली यदि एक चीज देखें, Q मिड पॉइंट है तो PQ का लेंथ और QR का लेंथ बराबर होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, ओके। QT का लेंथ कितना दिया गया है 2y माइनस 6 इज इक्वल टू RS का लेंथ कितना है 28 और इसका हाफ हो जाएगा 2y 28/2 14 प्लस 6 20, y का वैल्यू आपको कितना आ गया 10। चलिए एक वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू क्या बोला गया है, x का वैल्यू निकालने के लिए ए वाला चीज आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, PQ विल बी इक्वल टू QR। PQ का लेंथ कितना है 5x प्लस 12 विल बी इक्वल टू 5x प्लस 12 नहीं 5x प्लस 2 है, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 12, ओके। 5x विल बी इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2, मतलब कि x और y का जो वैल्यू आया, x और y का वैल्यू कितना आया, x बराबर 2 और y बराबर 10। तो x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लिए, बहुत इजीली निकाल लिए, प्रॉपर्टी का जस्ट यूज किए हम लोग और x और y का वैल्यू निकाल लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर 8, 15, 17 centimeters. If PQR are the midpoints of side AB, BC and AC, then find the area of triangle PQR. अब एक चीज आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि साइड ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया है 8, 15 और 17। 8, 15 और 17 क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। इसका कहने का क्या मतलब कि 8, 5 और 17 से अब आप क्या हो सकता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ए वाला कितना होगा 8, ए वाला कितना होगा 15, ए कितना होगा 17, ओके। PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, यदि इसको हम लोग ट्रायंगल ABC ले लेते हैं तो PQR ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स हो जाएंगे। अब आपको एक चीज पता है कि अभी हम लोगों ने एरिया प्रॉपर्टी बताया था कि जैसे ही मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाएंगे तो उस बड़े वाले ट्रायंगल में उस शेप का टोटल 4 ट्रायंगल्स बनेगा, ओके। और चारों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर होगा, तो एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का बाई 4 हो जाएगा। तो चलिए इजीली हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल ABC का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा 1/2, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। बेस कितना है 15, हाइट कितना आया है आपको 8, 2 चौका 8, मतलब कि इसका एरिया कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ट्रायंगल PQR का एरिया पूछा गया है, PQR का एरिया कितना हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया बाई 4, मतलब इसका PQR का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी है, जस्ट हम लोग को कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, थियरम याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ DE and F are the midpoint of sides of triangle ABC, ओके। कोई ट्रायंगल ABC हम लोग लेते हैं ABC, चलिए PQR मिड पॉइंट्स है, चलिए हम लोगों ने PQR ले लिया। अब आगे क्या बोला है, एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एक्चुअली DEF दिया गया है मिड पॉइंट्स DE
और एफ दिया गया है। अब आपको बोला गया है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ A20 है। अब आपको पता है कि छोटे छोटे 4 ट्रायंगल्स बनते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उस सारे ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर होता है। तो A भी 20 और A भी 20। अब आपसे ट्रायंगल ABC का एरिया पूछा गया है। ABC का एरिया कितना हो जाएगा? 20, 40, 60, 80। मतलब कि ABC का एरिया कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। चलिए इजी क्वेश्चन है बट अच्छा लग रहा है देखने में। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल अलोंग विथ एनी ऑफ द वर्टिसेस। चलिए पहले हम लोग ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करते हैं कि कोई ट्रायंगल क्या दिया गया है। इस तरह का कोई ट्रायंगल दिया गया। ओके, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे और यहाँ पे मिड पॉइंट्स बनेंगे। ओके, along with any of the vertices। चलिए ए वाला वर्टिसेस को हम लोग ले लेते हैं एज द फोर्थ पॉइंट। मतलब कि ए तो 3 पॉइंट्स है ही मिड पॉइंट्स, और किसी एक वर्टेक्स को आप ले रहे हैं एज ए फोर्थ पॉइंट्स टू मेक ए पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ से इसको ज्वाइन किए हम लोग, यहाँ से इसको ज्वाइन किए। मतलब कि यदि ए वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है, ओके, बड़ा वाला ट्रायंगल को हम लोग ABC लेना है, ठीक है। तो जो साइड ले लिए हम लोग PQR और C, तो आपसे क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं एक्चुअली पैरेललोग्राम दिया गया है, बट से द फोर्थ इन द एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा? पैरेललोग्राम आपका क्या है? PQCR ए वाला एक पैरेललोग्राम आया। अब आपसे PQCR का एरिया पूछा गया है। अब एक चीज, जस्ट मिड पॉइंट थ्योरम को ध्यान में रखिए। चलिए इसको हम लोगों ने मिला दिया। अब देखिए, अब आपको क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल में टोटल 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ऑब्वियसली बन रहे हैं। ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एरिया सेम होता है। तो अब एक चीज देखिए कि पैरेललोग्राम जो है उसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? टोटल 2 ट्रायंगल्स है, तो 2 ट्रायंगल्स का एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए, अब 2 ट्रायंगल्स का एरिया मतलब कि पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाएगा वो ट्रायंगल ABC के एरिया का बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC में टोटल 4 ट्रायंगल्स है। अब देखिए पैरेललोग्राम्स में टोटल 2 ट्रायंगल्स है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो ट्रायंगल ABC के एरिया का हाफ हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। क्यों होगा? इसको जरूर ध्यान में रखिए कि क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यदि इसको हम लोग x लेते हैं ए भी x, तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब आपको 2x का वैल्यू निकालना है, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ABC के एरिया का 2/2 हो जाएगा, तभी तो 2x होगा, क्योंकि आपको 2 ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है। तो चलिए इजीली इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बट अपने तरफ से एक कंस्ट्रक्शन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट से यदि हम इसको ज्वाइन करते हैं लाइन, सपोज AC और BD का जो मिड पॉइंट्स है P और Q रेस्पेक्टिवली है, यदि हम लोग PQ को ज्वाइन करते हैं तो लेंथ ऑफ PQ क्या होगा, इसको हम लोग को देखना है। वैसे इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, बट मैं आपको इसको प्रूफ करके बता देता हूँ कि इसके पीछे की ज्योमेट्री क्या है। तो चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ये किया कि मैंने A से D को मिला दिया। ओके, अब एक चीज पे आप ध्यान दीजिए। सपोज AB का लेंथ हम लोग A ले लेते हैं और CD का लेंथ को हम लोग B ले लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि अब आपका CD B लेंथ का है, AB A लेंथ का है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने AD को मिलाने के बाद टोटल जो ट्रेपेजियम ABCD है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 ट्रायंगल्स बना। तो अब हम लोग ट्रायंगल ACD में कंसंट्रेट करते हैं। ट्रायंगल ACD में यदि कंसंट्रेट करें तो एक चीज आप यहाँ पे जरूर देख रहे होंगे कि क्या, चूंकि PQ क्या था,
पी और क्यू मिड पॉइंट्स थे, इसका मतलब कि पी क्यू पैरेलल किसके था, सी डी के भी था और ए बी के भी था। तो अब ये चीज़ तो पता हो गया है कि P मिड पॉइंट है। यदि हम लोग यहाँ पे ए सी डी ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, चलिए इसको हम लोग O ले लेते हैं। तो ट्रायंगल ए सी डी में यदि आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपको क्या हो चुका है, दो कंडीशन मिल चुका है कि पी ओ इज पैरेलल टू सी डी, ओके, एंड P इज द मिड पॉइंट है। P क्या है, मिड पॉइंट है कि नहीं एक साइड का, ऑब्वियसली है। तो आपको दो कंडीशंस यहां से मिल रहे हैं, तो बाकी का दो कंडीशंस भी मिल जाएगा कि नहीं, कि O विल बी मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD का, एंड लेंथ ऑफ PO विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ CD बाई 2। ये बाकी का दो रिमेनिंग अपने आप सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम में जब दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बाकी का दो भी सेटिस्फाई करेगा। अब लेंथ ऑफ CD 2 है, तो PO का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ CD B दिया गया है, तो PO का लेंथ कितना हो जाएगा, B/2। चलिए PO निकल गया। हम लोग को फाइनल मेन कंसंट्रेशन क्या है, PQ का लेंथ निकालने का। तो PO निकल गया। अब हम लोग का नेक्स्ट कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, OQ निकालने के लिए। तो अब हम लोग ट्रायंगल ABD में कंसंट्रेट करेंगे। ABD में यदि आप कंसंट्रेट कर रहे हैं तो देखिए Q मिड पॉइंट है। अब चूंकि PQ पैरेलल टू AB और CD है, इसका मतलब कि AB OP भी पैरेलल टू AB एंड CD, मतलब कि AB के पैरेलल होगा। Q मिड पॉइंट है, पैरेलल वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो O क्या होगा, AD का मिड पॉइंट्स, एंड द लेंथ ऑफ OQ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ AB/2। अब देखिए लेंथ ऑफ AB कितना है, A है। अब आपसे पूछा क्या गया था, PQ का लेंथ, PQ कितना है, PO प्लस OQ, ठीक है, PO प्लस OQ है। PO का लेंथ आप लोगों ने कितना निकाला, B/2 प्लस A/2। अब इसको यदि आप सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, A प्लस B/2। तो एक चीज आप ध्यान से देखिए कि स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आया। स्टैंडर्ड रिजल्ट यही आया कि यदि आप किसी ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो उसका मिड पॉइंट्स के लाइन ज्वाइनिंग का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 होगा। तभी तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया है, पैरेलल साइड का सम क्या है, ए पैरेलल साइड, एक पहला क्या है, ए है, दूसरा पैरेलल साइड क्या है, बी, तो ए प्लस B/2 आया है। तो PQ का लेंथ कितना हो जाएगा, जो पैरेलल साइड्स है उसके लेंथ को जोड़ करके आप बाई 2 कर दीजिए, वही उसके पैरेलल साइड का लेंथ आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिए एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में। चलिए इस पे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम विथ पैरेलल साइड AB इज इक्वल टू 20। चलिए एक ट्रेपीजियम जस्ट ओवरव्यू के लिए हम लोग ले लेते हैं। एंड DC इज 12, तो ऑब्वियसली छोटा वाला 12 दिया गया है, बड़ा वाला आपको 20 दिया गया है। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, चलिए ले लेते हैं एक जस्ट रफ स्केच। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड। फाइंड द लेंथ ऑफ EF। EF का लेंथ आप कैसे निकालेंगे, नॉन जो पैरेलल साइड है उसके साइड के लेंथ के सम कर दीजिए, तो 20 प्लस 12/2 कर दीजिए, 32/2 विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन सी, 16 सेंटीमीटर विल बी आवर राइट आंसर। इजी है, बट आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसको, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को, ज्योमेट्री क्या है, आपको ज्योमेट्री में जितने भी थियोरम्स आपको है, छोटा छोटा कन्वर्स थ्योरम है, छोटा छोटा पॉइंट्स है, उसको याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्या है वो। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम विथ पैरेलल साइड AB इज इक्वल टू A सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू B सेंटीमीटर। चलिए ABCD हम लोग एक ट्रेपीजियम ले लिए, AB को A ले लिए और DC को B ले लिए। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, E और F को हम लोग मिड पॉइंट्स ले लिए ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स, ओके। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABFE मतलब अपर वाला एरिया का जो फिगर बन रहा है, अपर वाला जो ट्रेपीजियम का फिगर बन रहा है उसका एरिया बाय जो नीचे ट्रेपीजियम बन रहा है, जो येलो वाला का ट्रेपीजियम, येलो शेड में जो ट्रेपीजियम बन रहा है उसके एरिया का रेशियो कितना होगा। अब
आप एक चीज तो यहाँ से कर सकते हैं कि चलिए एक एच हाइट ले लिए, टोटल हाइट एच है, तो यदि एच आप हाइट लिए तो ऊपर वाले का भी हाइट क्या हो जाएगा h/2 और नीचे वाला का भी हाइट क्या हो जाएगा आपको h/2, तभी तो टोटल हाइट h आएगा। क्यों h/2 होगा? क्योंकि EA और F क्या है, मिड पॉइंट्स है। अब आपको एक चीज देखना है कि एरिया ऑफ ABFE बाय एरिया ऑफ EFCD। अब दोनों शेप क्या है, ट्रेपीजियम का शेप है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या कैसे निकलता है कि 1/2 ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब देखिए, अब चूंकि E और F क्या है, मिड पॉइंट्स है, तो EF का लेंथ क्या हो जाएगा, EF का लेंथ जस्ट अभी हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट्स में क्या देखा था कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2, तो EF का लेंथ कितना हो जाएगा A+B/2। तो चलिए, आपको ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं मतलब कि ABEF में हम लोग यदि आप भी बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस दूसरा समांतर भुजा क्या है A+B/2, ओके, इंटू हाइट क्या है h/2। यदि हम लोग नीचे वाले ट्रेपीजियम पे बात करें तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मतलब B प्लस दूसरा समांतर भुजा क्या है A+B/2 इंटू हाइट, यहाँ भी h/2 है, हाइट वाला चीज कैंसिल, 1/2 कैंसिल। अब देखिए, यदि इसको आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 3A+B/2 बाई होल बाई, नीचे को यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपको A+3B/2। 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपको जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बच जाएगा वो क्या बच जाएगा 3A+B/A+3B। यही रेशियो हो जाएगा ऊपर वाले ट्रेपीजियम के एरिया का बाय नीचे वाले ट्रेपीजियम के एरिया का। तो 3A+B मतलब कि ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए, जस्ट ये था मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी, बट अभी भी मिड पॉइंट थ्योरम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मिड पॉइंट थ्योरम पे मैं एक और सेशन लेने वाला हूं और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। इसके बाद एक और सेशन तो मिड पॉइंट थ्योरम पे आएगा, लेकिन ये सब सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, सिमिलैरिटी के अंदर ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन तो मिड पॉइंट थ्योरम का ही आएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले सिमिलैरिटी के अंदर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक पे मूव करेंगे। तो चलिए, आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा वीडियो, मेरा सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि आप यूट्यूब ऐप को यूज कर रहे हैं मोबाइल से तो जो बेल आइकन होता है उसको दबाना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आते रहेगा। वीडियो सही में आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। कुछ कमेंट हो तो आप, या कुछ सुझाव हो या कुछ डाउट्स हो जिस भी सेशन में, आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं कि क्या आपका डाउट्स है। या आप लोग के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है i.g/tutorial। हालांकि उस फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक्स का डाउट हो, आप जरूर वहां आप आ करके अपना डाउट्स पूछे। यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के बीच। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से यही कहना चाहूँगा, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।